जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये पानी का वो स्थान है जहाँ पर से हम लोग पानी आप देख रहे हैं कुंड, जहाँ पर को पानी हम लोग वो करते हैं भर के लेके जाते हैं। यहाँ से हम मंदिर के लिए जो खाली बोतल आदि लेके जाता है तो नीचे से खाली बोतल लेके आता है क्योंकि चढ़ाई रहती है, और यहाँ से भर के लेके जाता है। पवित्र जल माना जाता है और ये मान के चलिए कि ये 22 मिनरल इसमें लगभग 18 से 22 मिनरल के बीच का ये पानी होगा, अगर मैं आपको सीधे से बता दूं। क्योंकि यहाँ से लगभग अगर हम ऐसे में सीधाई में अगर इस तरीके से चले जाएं तो 2 किलोमीटर के भीतर ही पानी की फैक्ट्री लगी हुई थी। ओक्स करके वो पानी था, लेकिन अभी बंद पड़ी हुई है कई सालों से वो किसी कारण से। तो मैं वैसे अनुमान लगा रहा हूँ। तो देखिए ये योजना आयोग की टंकी बनी है, पहले भी आप लोगों को दिखाया, ये सफाई की थी, तीसरे चरण में और बढ़िया तरीके से करेंगे। लेकिन ये पानी को देखिए, अगर ये सही तरीके से बनी हुई होती तो ये पानी देखिए यहाँ से लीकेज हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये इसी टंकी का पानी है, लेकिन लीक कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ से हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इसी की है, जड़ से हो रहा है। और ऐसे ही यहाँ से भी निकल रहा है। यहाँ पर आवाज आ रही है, ये अंदर खाने यहीं से नीचे, यानी कि अंदरूनी तौर पे नीचे को जा रहा है। अब मैं अपनी यहाँ से लाठी पकड़ लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी लाठी और वो रखा हुआ है। तो क्योंकि अब जाने का समय हो रहा है, तो मैंने आपसे बोला था ना बीच में पॉइंट, अगर ये पानी सही तरीके से एक योजना के तहत जो ये बनी है, ये बनी होंगी कभी। अब ये देखिए तो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है इसमें, पहले भी आपको दिखाया था मैंने। अब ये बरसात लगातार चल रही है, फट्टा भी इसमें ऊपर को उठ के आया हुआ है। ये अब आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे को इसमें लाइट जलाना नहीं, एक फट्टा भी उठ के आया है। तो ये अगर बढ़िया तरीके से बना दिया जाता, एक नल दे दिया जाता, और जैसे नल दिया है अब यहाँ पर ये टोंटी नहीं, अगर ये अब ये फालतू पानी बह रहा है, आप देख रहे हैं। अगर मैं आप वहीं पर को लेके जाऊँ, थोड़ा जौक का भले मैंने ट्रीटमेंट कर लिया है। अब ये पानी किस तरीके से आ रहा है और कितना आ रहा है देखिए। ये पानी यहाँ लीकेज हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? ये इस तरीके से, ये 2-3 जगह जा रहा है। ऊपर से देख रहा था मैं, इस तरीके से नीचे को जा रहा है। अगर सही तरीके से टंकी भरी हुई होती, आदमी को कितना टाइम लगता है। अगर यहाँ मंदिर में कभी कोई इन फ्यूचर कोई भंडारा हो, बड़ी चीज़ हो, तो समय कितना खा जाएगा अगर सही योजना बन जाए। और अगर भविष्य में तो आदमी को बहुत अच्छी सुविधा हो। आप लोगों के आशीर्वाद से इन फ्यूचर 2-4-5 साल में कभी मेरे पास इतनी तरक्की हो गई तो स्वसूत्र से हम इसको भी अंजाम देंगे। लेकिन अभी तो अब कल्पना से परे है हमारे तो। लेकिन बहुत अच्छा जल है, तो हमने कहा कि आपको दिखा देते हैं। देखिए वो पानी कहाँ जा रहा है, अभी यहाँ से भी इकट्ठा हो रहा है, इधर को भी आया और यहाँ से भी बह रहा है। वो उधर को जा रहा है, यहाँ से ये बना रखा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर से अभी कट गया है, थोड़ा सा जौंक का भय है। अगर ये पत्थर हिलता नहीं है तो ये पानी इधर जा रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी यहाँ तक जो आ गया है ये पानी। ये देखिए यहाँ से भी पानी, क्योंकि यहाँ पानी उबसता भी है, वो नाली उधर जा रहा है, वो पानी वहाँ का पानी वो सीधे इधर को, थोड़ा इधर डाउन है ना, यहाँ पे थोड़ा इधर को आया है, यहाँ से फिर रिसा, लेकिन ये जा नहीं चुको रहा है। अब देखिए इस तरीके की बात है। अभी देखिए उस दिन हमने सफाई की थी, फिर इसमें और लकड़ियाँ सूख के गिर के आ रही हैं। अब जैसे हम लोग राही लोग जाते हैं, हमने क्या है, हाथ में डंडा पकड़ा है, जैसे मैंने पकड़ा है डंडा, आज उसको लेके चले गए। आज उसकी धार का मोरी थी तो हमने बस जैसे झाड़ी है, ये है, जैसे डंडा मिला चलते भी रहा और अपना ये साफ भी कर लिया। तो एक आपको मैंने दिखाना इसलिए उचित समझा कि अभी मैं आया यहाँ पर को, तो अपने पाँव का हाथ पाँव धोए मैंने और ट्रीटमेंट किया। तो मैंने कहा अरे पानी टंकी में आखिर क्यों नहीं जाता होगा। मैं कभी, हम लोग सोचते नहीं हैं इन चीज़ों को कि चलो यार, चलो लोगों ने बनाया, ठीक है, आपसी गांव में ही अब ये योजनाएं होंगी, अब किससे क्या कहा जाए, ठीक है। लेकिन अब कभी सोचा जाए तो, अगर बढ़िया तरीके से अगर हम एक देश के नागरिक के तौर पे सोचें और सभी के लिए सोचें, कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो यार चीज़ अगर एक बार बन जाए, मजबूत बन जाए, यार हम 10-100 काम नहीं करें, यानी कि 10 काम नहीं करें, एक ही काम करें। और ये सोचो कि 10 काम के बराबर कर लें, 9 काम एक तरफ और एक काम वो अकेला एक तरफ। देखिए ये वही झाड़ियाँ, फिर वही सी। अब इसके लिए एक बड़ा वाला वो भी दिखाएंगे आपको तीसरे चरण में, उसका तो लाइव वीडियो क्या लाइव वाले में अगर होगा तो, नहीं तो उसका भी आपको पूरा वीडियो दिखेगा। ये कटिंग वाला पूरा मिलेगा आपको, इसका भी समय आएगा। यहाँ जौक भय है ना,
जॉग के कारण यहाँ पर रुकना मुश्किल होता है। आप कितना ही ट्रीटमेंट कर ले, आप कितना ही डिटॉल लगा ले, क्योंकि वो कुछ न कुछ मतलब वो चल ही जाते हैं। वो इतनी ज़बरदस्त जॉग है, यहाँ हाथों में तक नाकों में तक घुस जाने की संभावना रहती। तो ये तो हमने उस समय पे क्या किया क्या नहीं किया, जैसे तैसे हमने ये मार्ग को बनाया। भगवान की शिव की कृपा रही जो रही, नहीं तो इतनी इस समय तो यह सबसे बड़ी जो शिव कृपा है वो ये कृपा है। ये देखिए यहाँ जो दीवार लगाई कई चीज़ें की, कि बारिश जो है वो नहीं हुई। बस खाली 1-2 दिन का हमें जो हल्की फुल्की बरसात मिली हमें, एक दिन थोड़ी हल्की भारी हम रुक गए थे, और उसके बाद थोड़ी हल्की हुई भारी हुई, उसमें हमने थोड़ा छाता का प्रयोग किया, बस उतना ही रहा। और 1-2 दिन हम आए ही नहीं बारिश के कारण, 2-3 दिन। अभी ज़रूर कहीं नहीं, फिर ये वो जो नाले बहते हैं उसकी आवाज़ है। मैंने कहीं बारिश की आवाज़ तो नहीं है। ये वही पॉइंट है जहाँ हमने वो आपको इकट्ठा करके दिया था। यहाँ पर चीड़ का पेड़ है, इसके निकल आते हैं। तो फिलहाल तब से स्थिति सही है, क्योंकि जितने निकलने थे निकल गए, वो इकट्ठे बना रखे हैं। फिर अगले चरण में हम और कर लेंगे। एक बेल ये आई हुई है, इस बेल को हमने ऐसे डाउन कर दिया है। अब ये लंबा है रास्ता, लगभग 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर वैसे देखा जाए, लेकिन अगर हम वैसे घुमाएं तो 3 किलोमीटर लगभग ऊपर नीचे हो सकता है। अनुमानतः हमने एक प्रकार से जो देखा ऊपर झंडीदार तक 3 किलोमीटर। अब ये जहाँ से रोड बनी है, अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है। अगर मेन रोड, अगर हम जो मेन रोड जो जोड़ती है गंगोली हाट वेरीनाग विकास खंड 2 हैं, तो अगर मेन रोड से अगर इसको हम जाए तो मात्र 3 किलोमीटर पड़ता है, 3 सवा 3 ऊपर नीचे हो सकता है। और जहाँ से रोड कटी है वो मेन रोड से पहले तो वहाँ पे 5 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर वहाँ से भी 2 किलोमीटर आगे कच्ची रोड पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से 2.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। तो आपके लिए लगा लीजिए कि कितना लंबा हुआ, 2.5 + 5 7.5 और 2 9.5 यानी 10 किलोमीटर ना। और लोग वहाँ से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि रास्ता ये अब उनको चलना भी नहीं है ना आधे किलोमीटर के कारण, और वहाँ तक गाड़ी जा रही है ना। और थोड़ा अगर इस मार्ग को बना दी जाए तो ये सबसे बड़ा सुपर मार्ग में आपको मिलेगा। लेकिन अब इस ओर ध्यान किसी का नहीं है, सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन इस बीच वही मैं कह रहा हूँ ना कि शिव कृपा हुई, पता नहीं माँ सरस्वती की कृपा हुई, क्या बुद्धि जागी, क्या गणेश जी की सिद्धि, पता नहीं क्या रहा मेरे साथ। तो जो भी रहा अच्छा रहा। आप देख रहे हैं, पहले भी देखा, पहले के एपिसोडों से मैं आज कह रहा हूँ कि आज की जो हमारा कार्य वर्क रहा उसकी तुलना करिए आप। बस जो आपने पहले एपिसोडों में आपने देखा सफाई कार्यक्रम चरण प्रथम करके तभी तो लिख के दे रहे हैं, और चरण द्वितीय करके। देखिए ये पुराना मार्ग यही वैसा, ये थोड़ा बहुत छांटा बीच में गई। मैंने 2-3 लोगों को कहा यार थोड़ा जाने लायक तो अपने बनाओ ना, तो उन्होंने थोड़ा जाने लायक थोड़ा अपना दिखाया उन्होंने प्रदर्शन। लेकिन इसका जो मेन प्रदर्शन है वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा रास्ता आप जो देख रहे हैं तो ये लंबा चौड़ा रास्ता ही जाता है। अब इसकी कटिंग का बहुत लंबा चौड़ा बजट रहेगा, लेकिन मैंने कहा है कि देखिए ऊपर वाले की शिव कृपा रही तो अवश्य ही संभव होगा, और माँ सरस्वती की कृपा रही तो उसे धरती में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि माँ सरस्वती के एक साइड आप देखते हैं कि नीचे पे माँ लक्ष्मी और एक साइड पे भगवान श्री गणेश रहते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं आगे को, थोड़ा आगे घंटी बजाते हुए अलविदा लेते हैं। फिर अब वहाँ तक तो आपको हमेशा दिखाते हैं। एक दिन आपको मुख्य नीचे से जहाँ पे गेट लगाया है, जब ये 2003-4 का है या 4-5 का है, थोड़ा मेरे संज्ञान से उतर रहा है, क्योंकि मैं भी रोज़ वहाँ पर देखने की आदत नहीं है, लेकिन ऐसे ही है। अब ये खड़ंचा मार्ग बना था, ये जो यहाँ से जो लंकेश्वर के लिए जा रहा है वहाँ पर से बना था, और थोड़ा नीचे से बना था, बस ये शायद नीचे से पहले नीचे से वहाँ पर तक बना था। लेकिन ये वाला तो बहुत पहले की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है, ये जो आगे से आती है वहाँ से बना था। तो ये भी बड़ी जटिल कोशिशों, बहुत कठिन कोशिशों के बावजूद बना था, जो साफ किया है मैंने वहाँ जहाँ से आपको दिखाया है कि माँ सरस्वती के प्रांगण को जाता है और लंकेश्वर महादेव को जाता है, तो वो वाला तो उसका बोर्ड लगभग ख़राब हो चुका है। तो एक योजना ये भी है कि वहाँ पर एक अच्छा बोर्ड हम बनाएं, और वहाँ पर को लोहे का, और उसको इसी अवधि में जिस दिन हो सके तो उसको भी हम वहाँ पर को लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो टूट चुका है। और अक्सर उसमें एक बोर्ड पहले भी था, तो उसे पता नहीं कौन उखाड़ ले गया। ऐसे ही चलती रोड हुई, मेन रोड है, अब कोई उठा ले गया होगा, उखाड़ ले गया होगा। स्थिति कमज़ोर हो रही है, और आने वाले समय में तो वैसे भी चौड़ीकरण में वो कटना है। तो अब देखते हैं, अब का पहले तो पेड़ कटेंगे,
उसके बाद फिर रोड कटेगी, तो तब तक के लिए लगा देते हैं। फिर जब कटेगी तो उसके बाद ऊपर खिसका देंगे, लेकिन वो बोर्ड बनाने का ज़रूर इरादा है। लेकिन जब आपको पहले वो हम दिखाएंगे कि कहाँ पर से शुरू है, क्योंकि मंदिर तक तो आपने देखा है, और मंदिर के वहीं पर तक रोड से लेके चलेंगे आपको, और मंदिर तक ही लेके चलेंगे। समझ लीजिएगा कि कितनी दूरी है, और आपके समझ में आ जाएगा कि और पूरे मंदिर तक की कितनी दूरी है। तो जिसने पूरा एपिसोड देखा होगा वो स्वयं ही समझ जाएगा कि वाकई क्या है क्या नहीं है मंदिर तक की दूरी ना। तो अब वो अपना आप डिस्टेंस लगा सकता है कि लगभग 3, मैंने जो अभी अपना आकलन इस अवधि में किया, तो हम जो कहते हैं कि वो घुमा फिरा के वो करके अगर थोड़ा सा इसको सही तरीके से हम बना लें, और तो 3, सवा 3 को 3 ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बराबर वो करके रास्ता अब ये है स्थिति। अब ये थोड़ा सा ही पत्थर गिरे हैं। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है, ये माँ सरस्वती प्लस दोनों हैं। अब इसमें ये मिट्टी निकाल दी जाए, इसको फेंक दिया जाए नीचे को। ये पूरा खाली है, ये जंगल का है, वो है, इसमें कुछ होना है नहीं, और इसमें कोई जा सकता है नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ख़तरनाक एरिया है। लेकिन इसमें बहुत चीज़ें हैं इन फ्यूचर, लेकिन अब यहाँ कोई देखने वाला है नहीं ना, यहाँ कुछ। अब ये देख लीजिए रास्ते बंद पड़े हैं। आप ये सोचिए कि कोई नहीं जाएगा यहाँ पर, बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज लोग। अब उनकी संपत्ति की तो मैं ये नहीं लगा सकता हूँ कि अनुमान की कितनी होगी। अब ये तो खाली किसी के बारे में लगाना की गलत बात है, लेकिन जागरूकता के मामले में शायद हम उनसे बहुत पीछे हैं, और वो बहुत आगे हैं। और वरिष्ठता के मामले में और ख्याति के मामले में क्षेत्र में उनके बराबर दिग्गज कोई नहीं है। लेकिन इस मामले में शायद मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर को हम आपसे अलविदा लेने वाले बात कह रहे थे। वो यही वो मंदिर है जहाँ पर से कहते थे कि पहले जाने से पहले थोड़ा एक बार माथा टेक लेना चाहिए, ताकि कोई जो ये कहते हैं कि ये गाड़ गधेरे आदि में जो भूत पे आदि, मतलब कोई इस तरीके कोई भय ना लगे, कोई जंगली जानवर, क्योंकि एकदम से छपाक छपूक आदमी डर जाता है, भय जाता है, वो नहीं होता है। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस थोड़ी घंटी बजा लेते हैं। अब यहाँ दीपक है, ये जब कभी हम पूजा करने आते हैं तो उस समय पे वो करते हैं। अब देखिए जौंक लगने शुरू हो गए हैं यहाँ पर को तो कुछ नहीं चलता है ना, बहुत डेंजर जौक है। तभी तो उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में किया, नहीं तो अब ये पूरी घास आज जैसे आज आपने देखा। फिर भी मैंने उनसे ये कहा, यार जो है शिव है, अब शिव के सिवा कुछ नहीं है, करो यार, अब जी ले, जैसे करते हो वैसे करो। अब देखो ये छोटे छोटे तो मैं ही यहाँ पर रुक के निकाल के फेंक के जा रहा हूँ। ये अब ये तो सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले भी देखा ही है आपने। तो अरे अब तो ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया, तो खाली आपका भी समय बर्बाद नहीं करना है। तो मिलेंगे उस अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।